तो मेरा भी कुछ ही दिनों पहले 12th का रिज़ल्ट आया एंड मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें सुनने को मिल रहे हैं जस्ट बिकॉज मुझे उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं अपनी लाइफ पे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैंने 10th के वक्त भी ऐसा एक्सपीरियंस किया था थोड़ा बहुत, बट ऐसा कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था जितना अब कर रहा हूँ। तो मैंने जब जाके अपना रिजल्ट चेक किया तो मैंने देखा कि मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़े ज़्यादा ही मिले। मुझे नहीं लगा था मुझे इतना मिल जाएगा, जो कि था 59.5%। एंड मैंने जिस सब्जेक्ट पे उतना नहीं लिखा था उस सब्जेक्ट में मुझे हाईएस्ट मार्क मिल गए थे, जो कि मैंने मोस्टली खुद के खुद बना के लिखे थे मोस्ट ऑफ द आंसर्स। एंड उसके बाद मुझे 3 मार्क्स के लिए मुझे फर्स्ट डिवीज़न नहीं मिले। एंड जब मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मुझे सेकंड डिवीज़न मिला है तो उनके जो मुंह पे स्माइल था वो चला गया था एंड इट हर्ट मी या। सो उसके बाद मैंने जब अपने पापा को बताया कि पापा मुझे दुकान से फ़ोन किए एंड जब पूछे कि कैसा हुआ रिज़ल्ट, तो मैंने बताया कि हाँ सेकंड डिवीज़न आया है ठीक ठाक। तो पापा ने कहा कि और अच्छा पढ़ लिया होता तो और अच्छा हो जाता। तो इट हर्ट। एंड उसके बाद मैं बाहर जाने में ही मुझे डर लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे, लोग जब पूछेंगे मैं क्या कहूँगा उन लोगों को, क्योंकि पेरेंट्स ही घर पे ऐसे बोल रहे हैं। तो मैं बाहर गया तो मुझे एक आदमी ने पूछा कि कैसा हुआ रिज़ल्ट, तो मैंने बताया कि हाँ अच्छा हुआ है, सेकंड डिवीज़न मिल गया है। तो उस आदमी ने बताया कि ऐसा तुम अच्छा कहते हो, आज अगर और अच्छा पढ़ लिया होता तो और अच्छा हो जाता। एंड मुझे इतना, चलो उसके बाद जब भी कोई मुझे पूछ रहा था कि तेरा रिज़ल्ट कैसा हुआ है, मैं सबको बस यही बोलता था कि अब आज तक मैं आज भी मैं एक आदमी को मिला था, मैंने यही बताया कि मेरा रिज़ल्ट बहुत घटिया हुआ है, बहुत वाहियात हुआ है मेरा रिज़ल्ट। क्योंकि तब उनको उनका एक्सपेक्टेशंस डाउन टू अर्थ हो जाता है कि वो लोग सोचते हैं कि बहुत ही फेल हो गया वगैरह वगैरह, ये सोचेंगे। तो तो उसके बाद जब मैं कहता हूँ कि हाँ मुझे सेकंड डिवीज़न मिला है, मुझे ऑलमोस्ट 3 मार्क्स की वजह से मेरा छूट गया, तो दे भी अरे अच्छा ही तो है, क्या बुरा है, ठीक था और अच्छे से पढ़ना बाद में जाके और जो भी है। तो डेट्स वाई इट वर्कड आउट। एंड मुझे जो मेरा टेंशन था कि लोग क्या कहेंगे वो मेरा चला गया था, क्योंकि मैं यही ट्रिक अपनाया करता था। एंड बाय द वे मैं ये वीडियो कल ही बना रहा था, बट ये वीडियो बनाते बनाते मुझे बहुत देर हो गया था एंड मुझे एक बर्थडे पार्टी में जाना था। तो मैं वहाँ पर गया इस वीडियो को आधा ही बना के, तो मैं बाकी सब क्लिप्स मैंने डिलीट कर दिया एंड मैं ये वीडियो आज फिर से बना रहा हूँ। तो वहाँ पर मैं गया रात को, तो वहाँ पर एक मुझे चाइल्डहुड का एक टीचर मिल गया। वो मुझे पूछने लगे कि मेरे पापा के सामने मुझे पूछे कि कितना आया, कैसा हुआ रिज़ल्ट। तो मैंने कहा कि हाँ उतना अच्छा नहीं गया है, तो ठीक ठाक हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि सेकंड डिवीज़न मिला है, तो उन्होंने कहा क्या ठीक ही तो हुआ है, क्या बुरा गया है। तो जब उन्होंने पूछा कि एक दोस्त था मेरा चाइल्डहुड का, दर्शिल नाम था उसका, तो उसको मैंने 2 दिन पहले देखा था। उसको मैंने पूछा था कि तेरा कैसा हुआ है, उसको 85+ % मिला था। तो आई वॉज ऑल्सो एमेज्ड कि वाह इतना अच्छा हुआ है। तो उस टीचर ने मुझे पूछा कैसा हुआ है, तो मैंने कहा कि उस मेरे दर्शिल का 85+ आया है। तो कुछ ही देर पहले वो क्या कह रहे थे कि हाँ अच्छा ही तो हुआ है तेरा, क्या बुरा गया है। एंड ये सुनने के बाद शी लिटरली सेड कि भाई इतना बुरा कैसे हो गया तेरा, इन लोगों को देखो इतना अच्छा सा रिजल्ट कर रहे हैं, तो तेरा कैसा, तुम्हारा कैसे इतना बुरा हो गया रिजल्ट, तुम तो ऐसे स्टूडेंट नहीं थे पहले। एंड अगले दिन जब मैं अपने पापा के साथ अपने दुकान में था तो मेरे ताऊजी आए थे एंड मैं उनको अपने रिजल्ट के बारे में बोलने ही वाला था। तो ही वॉज पता है मैंने सुना है। एंड मुझे समझ आ गया था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। एंड जनरली वो जब भी हम लोग के दुकान में आते हैं तो वो घर पे लंच करके डिनर करके जाते ही है। एंड दैट डे, उस दिन उन्होंने हम लोग के घर पे एक पैर भी नहीं रखा था। वो लोग दुकान पे आए, दुकान से घर तक चले गए। एंड ऐसे ही बहुत से ऐसे केसेस हैं और मैं इनके ऊपर बात नहीं करना चाहता। अगर मैं इनको अगर मैं बताने जाऊँ तो ये वीडियो 1 घंटे का बन जाएगा। एंड मैं बस आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों के बाद, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, एंड इन सब चीज़ों के बाद मैंने बस यही रियलाइज़ किया कि अगर आपका रिज़ल्ट या फिर 10th या 12th के मार्क्स अगर
अच्छे नहीं आए हैं, स्पेशली इंडिया में, और किसी कंट्री का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मे भी हो सकता है, बट स्पेशली इंडिया में आपका जो वर्थ है, आपका जो लाइफ का जो वर्थ है, अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है। पीपल विल लुक एट यू लाइक एज ए फेलियर ऑब्जेक्ट। आप एक फेलियर ऑब्जेक्ट बन जाते हो अगर आपका मार्क्स अच्छा नहीं आता है, अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। आप एक लूज़र बन जाते हो, आप एक वेस्ट बन जाते हो, आपको दूसरे से कंपेयर किया जाता है। तो ये सब तो हो गया, एंड अब आता है कि मैं कैसा फील कर रहा था, क्योंकि मैंने एक बार भी मेंशन नहीं किया कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ अपना खुद का रिजल्ट देखने के बाद। तो मैं अगर आप लोगों को सच में कहूँ तो आई फील अ लॉट हैप्पी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे तो ज़्यादा ही मिले, एंड सेकेंड मैंने सिर्फ और सिर्फ 7 दिन पढ़ाई किया था 5 सब्जेक्ट के लिए, जो कि 4th सब्जेक्ट के लिए मैंने उतना पढ़ाई नहीं किया था, अगर आप लोगों को पता है 4th सब्जेक्ट क्या होता है। एंड थर्ड, मैंने पूरा साल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कसम खाए कहता हूँ, मैंने विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैंने अपना साइड बिजनेस संभाला, जो मैं बहुत पहले से करना चाहता था। एंड आप लोगों को लग सकता है वो ये तो वही लेम बात हो गया कि मैंने तो एक दिन मैंने तो एक दिन पढ़ के पास किया था, तूने तो 7 दिन पढ़ाई करके इतना अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाया। तो देखो, ये जो एक दिन पढ़ाई करके पास करना होता है 99.99% ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ देम या तो वो पढ़ने ले जाते हैं, या तो वो चीट करते हैं, या फिर कोई उनको हेल्प करता है। एंड इन माई केस मैंने ना ही चीटिंग किया है, ना ही मैंने किसी से हेल्प लिया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख के गए थे। मैंने जो पीडीएफ जो कि मुझे कहीं ना कहीं से यूट्यूब से मिल गया था, एंड जो इनसाइड क्वेश्चंस या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, मैंने ये सब पूरा का पूरा सब कुछ मैं याद करके गया था। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने जो लिखा था, मोस्ट ऑफ देम मैंने खुद बना के लिखा था। एंड अब आता है उनके ऊपर जिन्होंने साल भर बिना किसी टाइम वेस्ट किए पढ़ के भी 10th या 12th में उतने अच्छे रिजल्ट नहीं ला पाए जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। उनका क्या? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप पढ़ नहीं सकते। यस, एंड इट इज़ टोटली फाइन, क्योंकि एक पढ़ने वाला बच्चा पढ़ ही लेता है, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़। एंड जो पढ़ नहीं पाता है उनको आप हज़ारों फैसिलिटीज़ भी दे दो, वो तब भी पढ़ नहीं पाएगा। एंड यही चीज़ मैंने एक्सेप्ट किया था कि मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, ये मैंने खुद एक्सेप्ट किया था। मैं पूरा साल, पूरा दिन मैं 10-10 घंटे या फिर 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 घंटे में पढ़ नहीं सकता हूँ। एंड दैट्स वाई मैं ये सब कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आई फाउंड आउट कि आई वॉज गुड एट समथिंग एल्स अदर देन स्टडिंग। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप अपने रिजल्ट को लेके खुश नहीं हो तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे साथ ही इस बार 12th में बोर्ड दिया है। तो हिज पेरेंट्स हैव ऑर्गेनाइज्ड ए पार्टी फॉर हिम जस्ट बिकॉज ही गॉट 48% इन हिज 12th बोर्ड्स। एंड मेरे घर पे सब उदास बैठे जस्ट बिकॉज आई गॉट 59%। एंड डिफरेंस देख ही सकते हो, एंड वही है जस्ट बी हैप्पी अबाउट इट। लोग क्या कहते हैं उसको भूल जाओ, बिकॉज योर रिजल्ट माइट बी समवन स्ट्रीम। एंड कुछ पल के लिए तो आपके मन को खुशी मिल जाएगी कि ठीक है, बट वॉट अबाउट पेरेंट्स? वो लोग तो ये सब नहीं समझेंगे कि बी ग्रेटफुल, वो योर रिजल्ट माइट बी समवन स्ट्रीम, ये सब तो नहीं समझेंगे। तो ये उनकी गलती नहीं है। मैं अगर सच में कहूँ तो ये उनकी गलती नहीं है, बिकॉज उनको यही सिखाया गया है कि अच्छे मार्क्स इक्वल टू सक्सेस। एंड नेवर एवर हेट योर पेरेंट्स फॉर दिस। आई रिपीट, नेवर एवर हेट योर पेरेंट्स। एंड व्हाट अबाउट अदर पीपल जो आपके सराउंडिंग में? सो मैं बस आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि जस्ट रिमेंबर कि आप इंडिया में रहते हो, एंड आप कभी भी इन लोगों का नीड्स सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते हो इन सब मामले में, नो मैटर हाउ गुड योर रिजल्ट इज़। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक बंदा मिल ही जाएगा जो आपको कहेगा कि काश और अच्छा हो जाता रिजल्ट, या फिर काश और पढ़ लिया होता तो और अच्छा हो जाता। क्योंकि मैंने ये सेम चीज़ मैंने 10th में एक्सपीरियंस किया है। मुझे मिले थे 75%, एंड इससे तो बहुत ही ज़्यादा है, 15 to 20%, 15% ज़्यादा है। यहाँ पर बहुत होते हैं उसके लिए, आप लोगों को कम लग सकता है, बट यहाँ पर बहुत ही खुशियाँ थे। मेरे मम्मी पापा खुश थे, बहुत सारे ऐसे लोग खुश थे। बट मुझे ऐसे कुछ कुछ बंदे मिल गए थे जो मुझे कह रहे थे 75% मिलने के बाद भी और अच्छा पढ़ लिया होता तो 80% मिल जाता। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप कभी भी इन लोगों का नीड सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते। अभी जो मैं चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ, मे बी इस चीज़ को सुनने के बाद बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मुझे गालियाँ देंगे या फिर
ट्रिगर हो सकते, बट यू नीड टू रियलाइज कि 10th एंड 12th मार्क्स डज नॉट मैटर एट ऑल। एंड ये मुझे पहले ही पता चल गया था। एंड अभी आई नो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मुझे गालियाँ देंगे या फिर कमेंट्स पे लिखेंगे कि भाई तूने ऐसे कैसे कह दिया, लाइक तेरा तो मार्क्स इतना घटिया आया है फिर भी इसलिए तो ऐसा बोल रहा है। लाइक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तो लाइक अच्छे मार्क्स तो रिक्वायर्ड होते ही है, तूने ऐसे कैसे कह दिया। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि मेरा भैया का एक दोस्त था जिनके 12th में 45% आए थे, एंड आज वो एक ऐसे नौकरी कर रहे हैं जहाँ पर वो 1.5 से 2 लाख तक कमा रहे हैं, जो कि मेरे भैया से कई गुना ज़्यादा कमा रहे हैं आज। एंड वही चीज़ है। एंड आई ऑल्सो वांट टू लेट यू नो कि मैं इस वीडियो पे ना ही आप लोगों को कोई ऐसा डिमोटिवेट कर रहा हूँ, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि आपको लाइक कम मार्क्स लाने या फिर कम स्कोर करने एग्ज़ाम्स में। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे स्कोर करो, क्योंकि उसी से आपके मम्मी पापा आपके ऊपर प्राउड फील करेगा। जैसे कि मैंने पूरा साल अपने बिजनेस पे ध्यान दिया है, मैंने पूरा ग्राइंड किया है, मैंने बिना किसी सिंगल टाइम वेस्ट किए, बट स्टिल मैं वो जो 7 दिन पढ़ा वो 7 दिन भी मैं स्किप कर सकता था, बट मैंने नहीं किया क्योंकि लाइक मुझे पता था क्योंकि लाइक मैं अगर फेल हो जाऊंगा या फिर मैं फेल हो जाता तो मेरे मम्मी पापा लाइक लोग डिसरेस्पेक्ट करते। लाइक एटलीस्ट तो मैंने कुछ किया है, आई ट्राइड माई बेस्ट, इसलिए मुझे उतना बुरा नहीं लग रहा है जितना मुझे फेल होके लगता। ऑल्सो वन मोर थिंग मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो को ना ही मेरे खुद के सिंपैथी के लिए बना रहा हूँ, ना कि खुद के वैलिडेशन के लिए कि मुझे लो मार्क्स मिले इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो को ना ही मेरे घर वाले देखने वाले हैं ना कोई। इनफैक्ट कि मैं खुद के माँ की कसम खा के कह सकता हूँ कि अगर आज मेरा 12th में थोड़े अच्छे या फिर बहुत अच्छे रिजल्ट भी आ जाते तब भी मैं इस वीडियो को बनाता, क्योंकि मेरे जैसे ही बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको आज अपने पेरेंट्स से लोगों से सुनने पड़ रहे हैं। एंड आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो गाइस कि इट डज़ नॉट मैटर, 12th के मार्क्स मैटर करते ही नहीं है। आई नो अभी आप लोग कुछ लोग बोल रहे होंगे कि भाई तूने तो ज़िंदगी देखी ही नहीं है, अभी तो अभी बच्चा है, बाद में जाके पता चलेगा, बाद में जाके पछताएगा। तो भाई क्या लगता है आप लोगों को कि मैं यूट्यूब पे पब्लिकली स्पीकिंग लाइक इन सब चीज़ों में लाइक विदाउट एनी रिसर्च मैं ये सब बात करूँगा, मुझे गालियाँ नहीं पड़ेगा? क्या मैंने ये सब नहीं सोचा? मैं ये सब इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद अपने आँखों से, अपने नेकेड आइज से मैंने खुद देखा ये सब होते हुए कि इट डज़ नॉट मैटर इन लाइफ, स्पेशली 12th के बाद। ना ही 12th के समय, ना ही 12th के पहले, या फिर 10th का भी बात करते हैं। 10th के रिजल्ट भी मैं जब 75% लाया था, मुझे 90% ऑफ द पीपल जो थे या फिर 80% ऑफ द पीपल वो मुझे बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि वाह 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 इतना अच्छा मिल गया तुझे रिजल्ट। मैं सोच रहा था कि भाई मेरा लाइफ सेट हो गया, मुझे तो अभी कुछ करना ही नहीं है। एंड मुझे बाद में जाके पता चला कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है लाइफ में, लाइक एक हफ्ते का खुशियाँ, एंड दैट्स इट। एंड यही चीज़ आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो लोग बोलते रहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ या फिर और पढ़ लिया होता तो और अच्छा हो जाता, आपको नीचा दिखाते रहते हैं, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। आपको ये लोग कभी समझ ही नहीं पाएंगे। यू कैन नेवर एवर चेंज देयर माइंड, क्योंकि ये लोग पहले से ही ऐसे एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं। आप लोग बस इन सब लोगों को बाईपास कर सकते हो। कैसे? जैसे कि मैंने किया था, जैसे कि मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में कहा था कि मैंने एक्सेप्ट किया था कि मुझे पढ़ाई नहीं करना है या फिर मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मुझे मेरे अंदर उतने कैपेबिलिटीज़ नहीं है। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने खुद को एक्सप्लोर किया कि मुझे किन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैंने ढूंढा, तो उसके बाद मैंने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, एंड यस इट वर्कड आउट। एंड मैं रिग्रेट भी नहीं कर रहा था कि मैंने टाइम वेस्ट किया या फिर मैंने काश पढ़ लिया होता। आप देखो, खुद को एक्सप्लोर करो। एंड मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैंने जो किया आपको वही करना है। मे भी आपको गिटार बजाना ज़्यादा पसंद है, या फिर आपको पेंटिंग करना पसंद है, या फिर आप लाइक वीडियोस बनाना बहुत पसंद है आपको, तो वो बनाओ। आप सभी चीज़ ट्राई करो, आप उसको भी ट्राई करो जो आपको लगता है कि आप इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो। एंड ऑल्सो अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आई बॉट माई ड्रीम लैपटॉप, एंड लाइक जिससे आप अभी वीडियो देख रहे हो, जिसमें मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, इन दोनों को मैंने खुद के लाइक मेहनत से ख़रीदा है। तो मैं फ्लैक्स नहीं कर रहा, बस मैं कह रहा हूँ कि लाइक जस्ट फॉर प्रूफ कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। एंड उसके बाद अगर आपका रिजल्ट उतना अच्छा ना भी आए तो आपके मन में एटलीस्ट ये रहेगा कि भाई मैंने एटलीस्ट टाइम तो वेस्ट नहीं किया है। एंड आज भी मोस्ट ऑफ देम, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट आज भी मोस्ट ऑफ देम आज इसलिए पढ़ाई करते हैं ताकि वो दूसरों को खुश कर पाए, ना कि वो अपने बेनिफिट के लिए या फिर फ्यूचर के लिए। तो अभी भी मेरे पापा आए थे, एंड मैं
भगवान की कसम खा के कहता हूँ। एंड तो बेसिकली वो मुझे पूछ रहे थे कि मैं कौन से कॉलेज में पढ़ने का सोच रहा हूँ, या फिर कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्या पढ़ना है बाद में जाके। तो वो मुझे बोल रहे थे कि ताऊ जी को फ़ोन करके पूछ ले कि कौन सा स्ट्रीम लेना अच्छा होगा। तो मैंने कहा कि हाँ, मैंने इवनिंग में कॉल किया था ताऊ जी को फॉर सम रीज़न्स की लाइक मेरे दोस्त का पापा का कुछ मेन पार्ट पे कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स हो गया था। वो मुझे पूछ रहा था, लाइक मुझे कह रहा था ताऊ जी को फ़ोन करके पूछने के लिए कि उनका कुछ जान पहचान का न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स है या नहीं। तो मैंने वो पापा को बताया कि मैंने इसलिए फ़ोन किया था ताऊ जी को। तो पापा ने मुझे पूछा कि उसका कितना रिज़ल्ट आया है। तो मैंने कहा कि हाँ, वो उतना अच्छा नहीं आया, उसने फ़ेल किया है, या फिर लाइक हाँ, उसने फ़ेल किया है। तो मेरे पापा ने सीधा कहा कि इन लोगों के साथ कांटेक्ट कभी भी मत रखना, लाइक इनको ना फ़ोन पे बात करना इनके साथ, ना ही इनका कोई रियल लाइफ में कोई कांटेक्ट रखना। इनको भूल जाओ, इनको लाइफ से डिलीट कर दो। एंड ये सुन के मुझे इतना बुरा लगा। एंड वही है, लाइक मैं अगेन मैं भगवान की कसम है कह रहा हूँ, ना कि मैं इस वीडियो को व्यूज़ लाने के लिए बोल रहा हूँ, या फिर मैं अपने पापा का नाम यूज़ करके मैं कुछ बुराई कर रहा हूँ। मैं भगवान की कसम है कहता हूँ, ये सच हुआ है कुछ ही देर पहले। सो मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। एंड आई स्टिल नो कुछ लोग अभी भी ऐसे होंगे जो मुझ पर नाराज़ है कि मैंने क्या ही स्टूपिड बातें कह दिया। एंड वो लोग कमेंट्स पे मुझे इतने बड़े बड़े या फिर छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिख के मुझे भेजेंगे उनके खुद के ओपिनियंस। तो मैं बस आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो को ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पढ़ना इज़ बैड, स्टडिंग इज़ बैड, आप लोग अच्छे मार्क्स मत लाओ, तो तभी आपको नाराज़ आएगा इस वीडियो को देख के। एंड इस वीडियो को जो मेरी तरह उतने पढ़ नहीं पाते वही लोग इस वीडियो को सबसे ज़्यादा रिलेट करेंगे। सो आई एम गोना सी इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि डोंट स्ट्रेस, काम करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो खुद को। बाय।